जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आपके सामने रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ कर रहा हूँ। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जो कुछ हुआ वह संक्षेप में भरत और शत्रुघ्न माताओं के साथ जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करने के लिए। रास्ते में वो पैदल ही जा रहे हैं। माता ने अपनी पालकी रोक के उन्हें समझाया कि आप रथ में बैठ जाएं, क्योंकि अन्य जो लोग हैं अयोध्यावासी वे भी आपके साथ पैदल ही जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप अगर रथ में बैठ जाएंगे तो वो भी अपने अपने वाहन में बैठकर चलेंगे। लोग कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार ही करते हैं, कुछ लोग तो रात को एक ही बार भोजन करते हैं। इस प्रकार रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब सिंगापुर के समीप यहाँ पहुँचे, जहाँ निषाद राज ने समाचार सुनकर थोड़ा सा उसके मन में यह संदेह हुआ कि शायद भरत श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के ऊपर सेना सहित जो जा रहे हैं तो हमला करने जा रहे हैं, ये शंका उसके मन में हुई। अब उसके आगे का वर्णन मैं आपसे कहता हूँ। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं। भरत जो ऐसा कर रहे हैं उसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं देती। ये सब निषाद राज के मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। अस विचारी गुण ज्ञाति सन कहेउ सजग सब हो, हथवा सहु बो रहु तिरनहि कीजहि घाटा रो। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ के अपने कब्जे में ले लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो। मैं भरत के सामने लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और सिंहपुर शरीर जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश में उज्ज्वल कर दूंगा। रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथ में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त होगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए
प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उससे तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे को जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जौहर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियों तथा छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते और फरसे से भाले तथा बर्चे को सीधा करके सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हैं। निज निज साजु समाज बनाओ, राहुत जो हारी जाओ। देख सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज सामान अर्थात लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गो को जो हार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीने से जो पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषादन भल बोटहु, कहेउ बजाऊ जुझारू ढोलू। इतना कह छींक आई बाई, कहेउ सुगनियति खेत सुहाई। निषाद राज के वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जो आओ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा, खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदयसीन का है या जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोगों पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगल में शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दुरही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उसका राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह रामचंद्र जी का मित्र है। राम सखा सुनि सुंदन त्यागा, चले उतरित उमंग अनुरागा। गायो जाति गुहु नाहो सुनाई, कीन जोहारु मात महिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
आज के लिए केवल इतना। शेष कल। जय श्री राम।